इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आशा है कि एकदम बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है इस बारे में बताइएगा कमेंट करके। और हम जो है आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं एक ऐसे विद्वान के बारे में जिन्हें भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा लगाव था। उन्होंने हमारे हिंदी और संस्कृत साहित्य में जो है बहुत इसके विकास में बहुत सारे काम किए। इसके बारे में आज हम जानेंगे क्योंकि हमारे जो सिलेबस है, सिलेबस में ही उनका जो है एक शीर्षक पाठ आता है जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। ये क्लास 10th का जो है गद्य भाग जो है गद्य साहित्य, उसमें ये पाठ्यक्रम में आता है। हम आज पढ़ने वाले हैं इस शीर्षक पाठ से संबंधित जो कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे उनके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम मैक्स मूलर से संबंधित कुछ जो विशेष बातें हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले प्रश्न लेते हैं। मैक्स मूलर का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप से हम जानेंगे। उनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 को डेसाउ जर्मनी में। ओके, उनकी मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। ठीक है, और उनके पिता का नाम जो है थोड़ा सा टेढ़ा है, इस वजह से ये भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि सामान्य तौर से देखा जाता है कि क्वेश्चन पेपर जो में सामान्य प्रश्न नहीं आते, कुछ विशेष प्रश्न आते हैं। उनके पिता का नाम है विलहेल्म मूलर। ओके, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि मैक्स मूलर का जो साहित्य में योगदान है उसके बारे में। तो संस्कृत साहित्य में उनका क्या जो है विशेष योगदान है, इसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले कालिदास कृत मेघदूत का जर्मन अनुवाद उन्होंने किया। उसके बाद कठोपनिषद और केन उपनिषद, ये कठ उपनिषद और केन उपनिषद जो उपनिषद दो प्रकार के हैं, उनका जर्मन अनुवाद उन्होंने किया। तो प्रश्न यह आता है सबसे पहले कि कालिदास कृत मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया। तो ये भी आंसर आता है मैक्स मूलर। अच्छा प्रश्न यह उठता है कि मैक्स मूलर ने कालिदास की किस रचना का जर्मन अनुवाद किया। तो इसका भी आंसर है मेघदूत। संस्कृत और जर्मन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान भी किसने दिया? मैक्स मूलर ने। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया नाइट यानी शानदार, जैसे हम लोग भारत में भारत रत्न की उपाधि देते हैं, वैसे ही महारानी विक्टोरिया ने उनकी साहित्यिक रुचि को देखते हुए उनको नाइट की उपाधि दी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। और प्रश्न को उलट करके एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसको कहा, किस विद्वान को कहा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मैक्स मूलर। ठीक है, अब जो है हम आगे पढ़ेंगे जो भारत से हम क्या सीखें नामक जो शीर्षक पाठ है हमारे पाठ्यक्रम में, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण है प्रश्न हैं उनके बारे में हम जानेंगे। हम भारत से क्या सीखें, मैक्स मूलर की जो रचना है उससे संबंधित जो हम प्रश्न हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ में नए सिकंदर जो है विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यह युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसका आंसर ये है। अगला प्रश्न है, पारसियों के धर्म को किस नाम से जानते हैं। तो पारसियों का धर्म है उसको जरथुस्त्र नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रत्न मानव का क्या अर्थ है। प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की थी। ओके, अब अगला प्रश्न लेते हैं। यह जो है इग्निश जो लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का, उससे संबंधित प्रश्न है। संस्कृत भाषा का अग्नि शब्द लैटिन भाषा में किस रूप में हो जाता है। तो इसका आंसर यह है कि ये जो है इग्निश, यह रूपांतरण हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो जनरल कनिंघम का संबंध जो है पुरातत्व विभाग से है, पुरातत्व विज्ञान। नृवंश विद्या का संबंध किससे है। तो नृवंश विद्या का संबंध जो है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो नृ जो शब्द आता है ये नर के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यह है मानव विज्ञान से संबंधित। इस तरह से जोड़ करके आप याद रखते हैं। प्लेटो किस देश से संबंधित है या प्लेटो का परिचय क्या है। ये दोनों प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्न का आंसर देखिए। पहला प्रश्न है किस से देश से संबंधित है, तो ये यूनान। और प्लेटो का परिचय अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका संक्षिप्त परिचय यह है कि यूनानी दार्शनिक थे ये। ठीक है, ये प्रश्न जो है इस अध्याय के आलोक में लिए गए हैं। इन प्रश्नों में देखिए
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बिहार से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। मुंडा किस देश की जाति है? उस समय जो मैक्स मुलर ने जो रचना की है उसमें उन्होंने प्रजाति नहीं जाति शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भारत। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो इसका आंसर है भारत का गवर्नर जनरल। ये सब प्रश्न जो हैं मैक्स मुलर के समकालीन जो रचनाएं थी उन्हीं के अनुसार लिए गए हैं। ठीक है, अब अगला हम लेते हैं प्रश्न, दारिश क्या है? तो दारिश जो है यह एक शब्द है। यह क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है या कोई प्राचीनतम जो है मूर्ति है उसको बोलते हैं, या कोई देवता हैं उनको कहा जाता है, उनका नाम है, तो या कोई सोने का सिक्का है। तो इसका आंसर यही है कि दारिश क्या है? सोने का सिक्का। वारेन हेस्टिंग्स जब वाराणसी में गए तो उनको बहुत सारे सोने के सिक्के मिले। उस समय सोने के सिक्कों का जो नामकरण क्या था? दारिश। अपनी मुद्रा जो है उसका नामकरण रुपया है, उसी तरह से वो था सोने का सिक्का, उसको बोला जाता था दारिश। ठीक है, अब हम कल वाली क्लास की बात करते हैं। व्याकरण से संबंधित सार्थक शब्द जो हैं उनमें पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक और एकार्थी शब्द, ये सब जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उन पे हम जो है संक्षिप्त जो प्रश्न होते हैं यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उनको हम लाएंगे चुन चुन करके। इसलिए कल वाली क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।